Hello friends, I am Samta Agrawal from Chittorgarh and today I am presenting apomixis. This is synopsis. First is introduction, second is definition. फ्रेंड्स, एपोमिक्सिस के साथ साथ आपको एपोगेमी एंड एपोस्पोरी की डिफाइन भी पता होनी चाहिए. थर्ड इज़ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फोर्थ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड एगामोस्पोरी. रिप्रोडक्शन की 2 मोड्स होते हैं. अगेन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वी ऑल्सो नोन्स अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय हेल्प ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स एटसेट्रा. एंड एगामोस्पोरी complete in 3 ways: adventive embryony, diplospory and apospory. Then after types of apomixis. What are apomixis? Apomixis कितने प्रकार की होती है? Recurrent apomixis and non-recurrent apomixis. Apomixis is also 2 types. First, recurrent apomixis is again divided into 4 parts. First is diploid parthenogenesis, second pseudogamy, third semigamy and adventive embryony. Second is non-recurrent apomixis. Non-recurrent apomixis is again divided into 3 classes: haploid parthenogenesis, pseudogamy, androgenic haploid embryo. Then importance of apomixis, role in plant breeding, problems in utilization of apomixis, then conclusion and references. First, इंट्रोडक्शन में एपोमिक्सिस क्या होता है. तो एपोमिक्सिस एक ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है. एपो एंड मिक्सिस मीन्स दूर रहकर मिक्स होने की प्रोसेस एपोमिक्सिस है ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग. एपोमिक्सिस एक रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड स्ट्रक्चर एक पार्ट लेकर सेट्स का फॉर्मेशन करते हैं बिना गैमेट्स के फ्यूजन्स के. इसकी डिस्कवरी या जो इसका फिनोमिनन है उसका क्रेडिट ल्यूवेनहॉक को जाता है, जिन्होंने 1790 में सिट्रस सेट्स में इसको डिस्कवर किया था. इसका जो ये क्लोनल सेट का प्रोडक्शन करता है. एपोमिक्सिस की डिफाइन क्या होती है? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सीड का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बिना होता है वह प्रोसेस एपोमिक्सिस कहलाती है. इसे फर्स्ट प्रपोज विंकलर ने 1908 में किया था. यह एसेक्सुअल मोड पर वर्क करता है एंड फूड क्रॉप्स और क्रॉप्स में अब्सेंट रहता है. देन आफ्टर एपोगेमी, व्हाट इज एपोगेमी? द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट ऑक्यूरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोगेमी. जब फर्टिलाइजेशन के बिना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब वह प्रोसेस एपोगेमी कहलाती है, और जब फर्टिलाइजेशन के बिना सीड्स का फॉर्मेशन होता है तब वह प्रोसेस एपोमिक्सिस कहलाती है. डाउट क्लियर? देन आफ्टर एपोस्पोरी, द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली स्पोरोफाइट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड्स. जब किसी भी प्लांट में गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन या गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट डायरेक्ट स्पोरोफाइट के बिना होता है तो वह प्रोसेस जब किसी स्पोरोफाइट के सीड के बिना होता है तो वो प्रोसेस एपोस्पोरी कहलाती है. यहाँ पर आपको बताया गया है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ऑल्सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर 2 टाइप्स. फर्स्ट इज सेक्चुअल एंड द एसेक्चुअल. एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन हैविंग वेजिटेटिव एंड एपोमिक्सिस. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स के किसी भी पार्ट से रूट स्टेम या लीव्स से जब किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. एक होता है एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस में 2 स्टेजेस होती है, गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक. इसको मैं आपको इस चार्ट के द्वारा अच्छे से समझा देती हूँ कि यह क्या होता है. टेक 1 मिनट मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ. आपको यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसमें 2 कलर्स में आपको शो हो रहा है. मैं आपको और बता देती हूँ. 2 स्टेजेस है अपने पास, स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन. दिस वन इज़ ब्लू पार्ट इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड दिस पार्ट इज़ गैमेटोफाइटिक जनरेशन. स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक जनरेशन क्या होता है? इन फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ये आपको क्या दिख रहा है? ये है हमारे पास एक फ्लोवरिंग प्लांट जिस पर फ्लोवर लगा हुआ है एक प्लांट. इस फ्लोवर में हमने फीमेल पार्ट लिया ओव्यूल
उस ओव्यूल में एक मेगास्पोर मदर सेल है। ये मेगास्पोर मदर सेल अगर मियोसिस डिवीज़न करती है तो मियोसिस डिवीज़न करके ये हैप्लोइड मेगास्पोर बनाती है। मेगास्पोर से मेगा गैमेटोफाइट बनता है, दैट मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। फीमेल गैमेटोफाइट से एक सेल बनती है। यहाँ पर आप रुक जाइए। फिर यहाँ पर अगर एक मेल गैमेट होगा, माइक्रो गैमेटोफाइट जिसको कहा गया है, तो इसका स्पर्म से ये दोनों फ्यूज होकर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से सीड बनता है। सीड से अगेन जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी नॉर्मली जनरली प्लांट्स में पाई जाती है अगर हम एपोमिक्सिस नहीं पढ़ते हैं तो। स्पोरोफाइटिक देन गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक स्टेज से गैमेटोफाइटिक स्टेज का फॉर्मेशन होता है और गैमेटोफाइट से वापस स्पोर्स बनते हैं। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। लेकिन अभी हम एपोमिक्सिस की बात कर रहे हैं तो फिर इसी चीज़ को समझेंगे। फ्लोवरिंग प्लांट, ये फ्लोवरिंग प्लांट्स से ओव्यूल है। ओव्यूल अगर डायरेक्टली ये ओव्यूल का आपने माइटोसिस डिवीज़न में मॉडिफाइड मियोसिस हुआ और मियोसिस के द्वारा यहाँ पर एक सेल है अपने पास, ये एम्ब्रियो सेल का डायग्राम है आपका, और ये एक सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ आपके पास कोई मेल गैमेट, कोई स्पर्म सेल्स नहीं है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर इस सीड का फॉर्मेशन करता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी एपोमिक्सिस की प्रोसेस कहलाती है। देन टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस according to Professor Panchanan Maheshwari in 1950, एपोमिक्सिस आर 2 टाइप्स। जो प्रोफेसर माहेश्वरी थे उन्होंने एपोमिक्सिस को 2 टाइप्स में बताया है। बच्चों कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं कहीं अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मिलेगा। कहीं पर आपको 3 टाइप्स दिए गए हैं एपोमिक्सिस के, रिकरेंट, नॉन रिकरेंट और एक एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोस्पोरी इसी में ऐड कर दी गई है। पर मेनली ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होता है बच्चों? रिकरेंट एपोमिक्सिस होता है इस प्रकार की जो एपोमिक्सिस होती है उसमें जो एम्ब्रियोसेक होता है वो डिप्लॉयड होते हैं और रिप्रोडक्टिव यूनिट सीड्स होते हैं, लेकिन इनका डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन के डिप्लॉयड एम्ब्रियोसेक से होता है। और इस एम्ब्रियोसेक की जो साइनरगाइड सेल्स होती है या एंटीपोडल सेल्स रहती है वह भी डिप्लॉयड होती हैं। इनमें किसी भी सेल से बिना फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे हम रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। रिकरेंट एपोमिक्सिस अगेन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? तो डिप्लॉयड एग सेल चेंज इन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। जब डिप्लॉयड एग सेल्स एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के चेंज हो जाती हैं तो उसे डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। सेकेंड इज स्यूडोगेमी। What is pseudogamy? Egg cell change in embryo with help of pollen tube stimulation without fertilization. जब पोलन ट्यूब के स्टिमुलेशन के साथ ही एक सेल एक एम्ब्रियो में चेंज हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के, एग्जाम्पल पार्थिनिया में, मेलस से, पोटेंटिला, इन सब में इसी प्रकार का एपोमिक्सिस होती है। थर्ड सेमीगेमी। सेमीगेमी क्या होता है? The haploid sperm nucleus enters the egg cell but doesn't fuse with the haploid egg nucleus. Each nucleus divides independently, creating a haploid embryo that contains sectors of male female origin. और सबसे पहले इस घटना की खोज बटाग्लिया ने 1947 में रूटबेकिया, लैसिनियाटा एवं स्पेशियोसा में की थी। इस प्रोसेस में डिप्लॉयड एम्ब्रियोसेक में मेल गैमेट एंटर तो करता है लेकिन एक सेल से उसका फ्यूज़न नहीं हो पाता है। मेल व फीमेल गैमेट दोनों ही डिवीज़न करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेते हैं या कई बार ट्रिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन फ्यूज़न के अकॉर्डिंग होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पार्थिनियम। फोर्थ इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसे स्पोरोफाइटिंग बडिंग भी बोलते हैं। एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स। इसमें अगर एम्ब्रियो डायरेक्टली इंटेग्यूमेंट या न्यूसेलस से डेवलप होता है तो उसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सा मैंगो एंड सिट्रस। नेक्स्ट है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। व्हाट आर नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? तो इस एपोमिक्सिस में जो मेगास्पोर मदर सेल्स रहती है उसमें मियोसिस डिवीज़न द्वारा मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है जो आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है।
इस गैमेटोफाइट की एक सेल से बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको आगे साइकिल में बताया था चार्ट में। इन हैप्लॉइड एम्ब्रियो से बनने वाले सीड स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल दैट मीन्स वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तथा इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के नाम से जाना जाता है। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस भी अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम एग सेल्स, यहाँ पर एम्ब्रियो एक सेल से डेवलप्ड होता है। सेकेंड इज स्यूडोगेमी, एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम साइनरगाइड्स और एंटीपोडल सेल्स। जब एम्ब्रियो साइनरगाइड से एंटीपोडल सेल से डेवलप्ड होता है तो स्यूडोगेमी होता है। एंड थर्ड इज एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम मेल न्यूक्लियस। इसमें एम्ब्रियो मेल न्यूक्लियस से फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है। यहाँ कुछ एक डायग्राम्स दिए गए हैं। ये जो फर्स्ट डायग्राम है, ये फर्स्ट डायग्राम आपके पास नॉन रिकरेंट के एडवेंटिव एम्ब्रियोनो को शो करता है, देन ये हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को शो करता है। नेक्स्ट आपके पास है द आइडियल एपोमिक्टिक सिस्टम, कि इसका सिस्टम आइडियल कैसे होता है, यह एक एपोमिक्टिक सिस्टम कैसे वर्क करता है। All the progeny of plants should be apomictic so that progeny have the same genotype as the maternal plant. The apomictic genotypes should preferably be fully male, fertile and self-incompatible and reproduce via pseudogamy. In case of diplospory, chromosomes should not pair of recombining during first meiotic division, which may give rise to variation among the progeny. Apomixis should be dominant over sexual reproduction. Usually apomixis is governed by 2 or more genes. Expression of apomixis should be little affected by the environment. Then after development of apomixis line, कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जीन ट्रांसफ़र फ्रॉम वाइल्ड स्पीशीज़, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ये 2 प्रोसेसेस की डिफरेंटेड अप्रोचेस से इसका 3 अप्रोचेस दिए गए। कैन बी डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग 3 डिफरेंट अप्रोचेस। फर्स्ट जीन ट्रांसफ़र फ्रॉम वाइल्ड स्पीशीज़ एंड द सेकेंड इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन। रोल इन प्लांट ब्रीडिंग, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि इसका प्लांट ब्रीडिंग में एपोमिक्सिस का क्या रोल होता है। तो रैपिड प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन्स की प्रोडक्शन को तेज़ी से बढ़ाने में, मेंटेनेंस ऑफ सुपीरियर जीनोटाइप्स के मेंटेनेंस में, एंड कंजर्वेशन ऑफ हेट्रोसिस। देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के एडवांटेज क्या है या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, इस प्रोसेस में मियोसिस डिवीज़न न होने के कारण यह प्लांट्स के जो जितने भी बेनिफिशियल कैरेक्टर्स होते हैं उसको कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, एक अनिश्चित काल तक इसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। लेकिन इसके डेवलपमेंट व डाइवर्सिटी के व्यू से अगर हम यहाँ देखें तो ये कई स्पीशीज़ से पिछड़ भी जाता है। लेकिन जिन स्पीशीज़ में इसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है उनमें एपोमिक्सिस का स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस होता है। एपोमिक्सिस के जहाँ एडवांटेज है वहाँ कुछ डिसएडवांटेज और प्रॉब्लम्स भी आती है कि इसको यूटिलाइजेशन में इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो एपोमिक्सिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनॉन, यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनॉन है। एस्टिमिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस इज tedious and टाइम कंज्यूमिंग, या बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। इन केस ऑफ फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक द propagation of sexual progeny is affected by environmental factors like day length and temperature, ये इस पर डिपेंड करता है। In the absence of morphological markers linked with apomictic development, maintenance of apomictic stock becomes difficult. The genetic basis of apomixis is not clear in most cases. Most cases में यह clear नहीं है genetic basis पर। Then thank you.